राधे राधे जी, सब न राधे राधे। बालक ने, बच्चे ने, याना ने, श्याणा ने, सब न राधे राधे। और सारे का राजी खुशी होगी। परमात्मा दया दवा करूँ हूँ कि ये भगवान सबका सुख शांति राखिए। जो जो मेरे चैनल पर सब कहता है दिल का स्वागत है। जो भाई नए आओ सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल ने। जो पुराने हो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। देखा करो, आगे बढ़ाया करो, लाइक कराया करो। आज तक फिर मैं भागवत की कथा सुनाऊं हूँ, सुनियो, बताइयो किसी लागी। और ध्यान तक सुनया करो और बताया करो कि मेरी कथा तमने किसी लागी। एक पंडित जी थे। वो बहुत अच्छे पंडित थे। भगवान की पूजा पाठ करया कर दे और धर्म पर चलया कर दे। तो भाई उसके घर में क्या है की कमी नहीं थी। तो सारी चीज़ा के ठाठ थे। सारी चीज़ा के टाट दे। तो उस पंडित का नाम आत्मदेव था। तो खूब पूजा पाठ भगवान की करदा, खूब दान पुण्य करदा, खूब सब क्या है का वो उसका धर्म पर चलन का काम था। एक गौ माता थी इसका घर में। और उसका बस एक कमी थी कि इसका बालक कौन थे। पंडित के बच्चे कौन थे, बच्चे नहीं थे। तो एक जिसका बच्चे नहीं होंगे, जिसका कोई कमी हो नहीं, तो निका कर रांड तो रंडेपा काट ले। रंडुए बेलिया काटना कौन देगा। यह बात किसी ने सच्ची कही है। अड़ोसी पड़ोसी आंदे तो नुकंदे तेरा क्या है की कमी को नहीं। और तू क्या करेगा इतना अंधन का, तेरा तो बालक नहीं, बच्चे नहीं। तो वो बेचारा सोचदा, अरे तुलसी लगांदा घर में, वह भी सूख जाती, उसकी तुलसी भी सूख जाती। तो फिर वो कंदे लोग बाग तेरे तो तुलसी सूख जे, तेरे बालक बच्चे को नहीं, तेरा उलाद कौन जे, तेरी तुलसी भी सूख जे है। अड़ोसी पड़ोसिया ने तंग कर दिया। तो एक दिन वो बोले इसी सी जिंदगी के काम की मैं जाऊँ, मरे जाऊंगा इससे अच्छा तो चल पड़या। तो एक भगवान ने सोचा कि आत्मदेव तो बहुत अच्छा पंडित है। परमात्मा अपना रूप धारण करके अपना रूप पंडित का बनाया का ना, और उसका दोहराया गया ऋषि का रूप बना के कि आत्मदेव कड़ा जाव है। बोले मैं तो मरण खातर जाऊं। बोले तेरा नाम आत्मदेव, अरे तू आत्महत्या करने जावे की बात से। बोले के बात से इस संसार में मैंने न्यू शास्त्र में पढ़ी है कि जिसके संतान नहीं होती उसकी मुक्ति नहीं होती। एक तो यह बात है। और मैं बहुत दुखी हो गया। पूजा पाठ करूं, सब क्या है कि करूं, मेरे घर में तुलसी लगाऊं, वह भी सूख जाए। गौ माता है मेरे, वह भी बच्चा नहीं देंदी। मैं ले तो मेरे बालक तो सही को नहीं। तो बोले तो बहुत सुखी है, क्या करेगा बालका का, भगवान का नाम ले परमात्मा का। और बहुत अच्छी बात सुन नहीं है जितना संतान तो खाल चुंड चुंड के पड़ के खावा है। जिसका नहीं है ठीक के, और जिसका सह वो भी दुखी है। तेरा कर्म में संतान नहीं है, मैंने तेरा मस्तक देख लिया, 7 जन्म में तेरा संतान नहीं है इस किस्मत में। बोले ना, आप ऋषि इतने बड़े तपस्वी, आप आशीर्वाद दे दोगे तो मेरे क्या कमी रहेगी। आपका आशीर्वाद से मेरे बच्चे हो जाएंगे। आप आशीर्वाद दे दो, नहीं तो मैं मरूंगा, आत्महत्या करूंगा। ना बोले आत्मदेव मत कर आत्महत्या, और तू मान जे मेरी कही की। न बोले ना, मैं तो वो तो मान्या को नहीं, मान्या नहीं। तो वही ऋषि ने एक फल लेकर ना अभिमंत्रण करके उसका मंत्र पढ़ के बोले ले पंडितानी ने दे दिए, अरे हो जाएगा तेरा बालक। देख लिया उसने कि भी मानदा को नहीं, इसके मन में संतान की है। तो बोलिया ठीक से बच्चा हो जाएगा। बोलिया बहुत सुंदर बच्चा होगा और बहुत ज्ञानी ध्यानी बच्चा होगा। बोलिया ठीक है, खुश हो गया, लेके आ गया घर। पंडितानी उसकी इसी वो तो इतना
दान पुण्य और सब क्या है पर धर्म पे चलने वाला। और पंडतानी उसकी सीखे हुआ चर्चा चुगली, घर में झूठ कूट, चार जनिया ने लेकर नुन्ना नुन्ना के गप्पे मार दी। और तो उसका यही काम, उसने कोई मतलब नहीं बालक से न त्रै कोनी से बोलिया लड़दू किसी गुण मोटा लाया गिने न टोटा, उसका वो काम था। तो वह तो मस्त रंदी होती, कोई मतलब नहीं, खानदिर मस्त रंदी और अपना गिर कांदी। तो अपना आया पंडित जी, बोलिया उसका नाम धुंधली था। तो धुंधली लियो ले ले और अपना बच्चा हो जाएगा। देख कर बोली ले इसने बच्चियों की पढ़ रही है, क्या करेगा बच्चा का, कि मेरी बच्चा न हो रहा बच्चा ने। तो वह बात क्या कर है बोलिया जिसका घर में आदमी अच्छा हो तो मन लुगाई को नहीं अच्छी होंगी, और आप लुगाई अच्छी हो तो आदमी को नहीं अच्छा होंदा। मानसा लुगाई तो भागवत की माता रानी की देवी देवताओं की पूजा करें जरा आदमी दारू पिए जाए। और किसी किसी घर में लुगाई आदमी तो पूजा पाठ भी करे और काम भी करे, और लुगाई सोवे और खावे और झूठ कूट बोले और चर्चा चुगली करे। किसी का भी संसार में जोड़ा मुश्किल जम रहा है, और जम रहा होगा तो भाई जिसके भी मिलते होंगे गुण दोनों के, परमात्मा के जो भगत होंगे उनका घर तो खुदे स्वर्ग है, उन्हें भगवान का नाम लेने की भी जरूरत को नहीं। उनका घर में तो खुद भगवान आ जाएंगे, जो दोनों एक से परमात्मा के प्रेमी होंगे, जो परमात्मा का नाम लेंदे होंगे, भागवत के ज्ञानी होंगे, जो दोनों का जोड़ा परमात्मा ने ऐसा मिला रखा हो तो उनका घर तो स्वर्ग है। तो आप बोली कि ले आ गया लेकर तीसरा दिन आ जी है बोलिया मैं तो पंडिता पे यो ले आया हूँ वो ले आया हूँ, के करेगा संतान का, कड़ियाँ आग लगी मेरा पेट आ गया तो कड़ियाँ जड़का मर जाऊंगी, और मेरा तो शरीर भी खराब हो जाएगा, बालक पालना पड़ेगा, पेट में रखना पड़ेगा, उल्टे पुल्टे विचार लाने लगी उसमें अपना दिमाग में। अब के कहूँगी मैं, बड़का का मन तो चंदे को नहीं, इतनी बार मैं सोच दे उसकी बेबे आएगी, उसकी बहन आएगी तो वह तो बालक ले रही 10-5, दो नुन्ने ले रही, दो नुन्ने ले रही, एक गोदी में ले रही, एक पेट में ले रही। बोली इसका देख कितने बालक रही आके सुखी से कौन ने कर दी मैं बालक बुड़क। उसकी बहन आएगी तो उसका घर में खाने वाला को नहीं कोई, तो उसका तो अंदर का क्या है कि नहीं कमीर, उसका घर में बेचारी का है, उसकी बेबे का है खाने वाला इतने, और सही को नहीं खाना वो भूखे मरे। तो बोली हाँ ये तो न्यू काम आए मारा तो ही वो तीसरा दिन कोई न कोई चीज लिया, बालक चाहिए मन बच्चे चाहिए मन बच्चे चाहिए, तो ये तो वे तीसरा दिन लिया है, देख मन अभी फल दे के गया है, और तो मैं तो बच्चे नहीं चाहती। बोली अच्छा, बोली न्यू काम कर तो यो ना, ये बोली मैं मेरा शरीर खराब हो जाएगा, दूध भी पियाना पड़ेगा, बच्चा पालना भी पड़ेगा, पेट में भी रखना पड़ेगा 9 महीने तक, और 9 महीने में नहीं लिकड़िया कड़िया सुखदेव की जी करे। तो 12 साल में रह गया तो तन बलिया सुनी थी अमर कथा, तो 12 साल अपना पेट में माँ के पेट में रहा था, अमर कथा जिसने सुनी थी 12 साल निकलिया कौन था सुखदेव। तो मैं तो 12 साल कुकर उसने पेट में रखूंगी, मैं नहीं रख दी, तो कौन चंदे मैंने बच्चे बच्चे। तो बोले न्यू काम कर तो मेरा जो पेट में बच्चा है यू ले लिए, और इसने तारिया गां इस फल ने इसने दे दे, दोनों बाणा ने सलाह मिला ली, मन बदला मैं तो दन दे दी, और तो उसने न्यू बका दे कि हाँ मेरे पेट में बच्चा है। बोली ठीक है, दोनों ने सलाह मिला रही आत्म देवता, तो कह दिया हाँ बच्चा है पेट में, अपना फंड कर लिए, कोई कपड़े ला लिए पेट में, कोई कि मैं 9 महीने जड़ा उनती पूरे कर लिए राड़ पाड़ करके। और उसकी बाण का जब बच्चा हुआ तो उसने दे दिया, उसने जिस दिन जन्मिया उसने दे दिया, उसने कह दिया लड़का हो गया लड़का हो गया। और गाय का भी भगवान की दात है, हो गया बेटा उस फड़ते गाय के बेटा के आध कान गौ माता के और सारा आदमी हो, और उसका भी हो गया सारी दुनिया में अपना रुका पड़ गया गांव में कि आत्मदेव का 2 बेटे हो गए, तो एक बिन था। परमात्मा ने दया करी सब खुश हो गए, सब खुश हो गए, तो अपना खूब दान पुण्य करे, खूब बाजे बजाए, खूब अपना उन्नत हो, खूब मन पाठ पूजा पाठ सब करे। तो आ गया नामकरण का टेम, तो धुंधली थी बेअकली, बोली मेरा बेटा का तो नाम मैं मेरे ऊपर धरूंगी,
तेरे ऊपर के मतलब धरण का। बोले धर ले। पंडित जी बोलिया जो तेरी मर्जी हो रख ले भाई। तो उसने धुंधकारी राम नाम धर दिया उस बेटा का, धुंधकारी उसका धर दिया। और जो गौ माता का था उसका गोकर्ण नाम रख दिया। गोकर्ण नाम दोनों जने अपना पढ़े लिखे बड़े हो गए। बड़े हो गए तो अपना गोकर्ण तो खूब विद्यावान, खूब पंडितां वाले काम उसके, वो चारों वेद पढ़ने वाला और खूब माँ बाप की सेवा करने वाला। और जो वो धुंधकारी होया वो शराबी जुआरी और बेसागरती करदा, घरां ते बेच बेच के सब चीजें ले जांदा उसकी मालक को रख दी कि उसने लाड कर दी वा। और वो बाप बेटा अपना न्यू कह दे नहीं पूजा पाठ को नहीं करी होगी, माड़ा आदमी है, इसके गले न्यू बढ़नी चाहिए। कोई बेरा नहीं परमात्मा की माया का किसके किस्मत में की लिखी हुई है। आत्मदेव इतना बड़ा पंडित था, उसका पूजा पाठ सब दान पुण्य सब करया करता, पर उसके साथ में वो लग रही थी धुंधड़ी। तो क्या करे बेचारा। तो उसने लकोच को रख दी। बहुत दिन हो गए उन्हें न्यू करते करांदे। तो उसका उल्टे काम करदा, सारे उदाहरण लियांदा, कुछ नहीं उसके अच्छे काम थे। तो उसका बाप तो दुखी होंदा, आत्मदेव बेचारा होंदा। तो वो गोकर्ण उसने समझांदा, बहुत ज्ञानी ध्यानी पंडित था, बड़ा पंडित था वो गोकर्ण। जो गौ माता को हुआ था कि पिताजी ये संसार तो न्यू है, कुछ नहीं संसार में छोड़, दुनियादारी वनवास में बैठांगे, अब भजन करांगे, दुनिया जितने देखांगे इतने तंग पावांगे, अपन कुछ नहीं करना। तो निवेलिया ना बेटा देखना तो पड़ेगा, दुनियादारी देख के आगे बढ़ा आदमी ना। पिताजी उसने समझाया, उसने बहुत ज्ञान बुद्धि दिया। आत्मदेव वनवास में चला गया उसने छोड़ के कि वो तो पापी मानदा ही नहीं। और वो गले फिर वो उसकी धुंधली धुंधकारी घर आ रह गए। तो गोकर्ण भी चला गया कि मैं भी जाऊं, मेरी माँ रही हो रह गई उरे। और तो ये तो दोनों एक से हैं, झूठ कूठ बोलनी, इन्हें पूजा पाठ नहीं करनी, इसने तो दारू जुआ खेलना और बेसागरती करनी, इसने तो माननी नहीं। और गल साथ में मेरी माँ भी इसी है जो या इसका साथ भी देव है। और ऊपर तय या पूजा पाठ कर दी नहीं, चर्चा चुगली तेरा मेरी कर दी, अंडे जा अगर मैं सूच नहीं रख दी, किसी तो दान पुण्य नहीं कर दी, आया गया कि किसी की वाह नहीं कर दी इज्जत। तो इसने तो बस अपना आप शरीर दिखे है, अपना खाना पीना दिखा इसने। तो वो भी चलिया गया। तो दोनों चले गए वनवास में। पाछा तो एक दिन उसने आत्म के नाम धुंधकारी ने तो माँ का धन ले जे लुट लुट के वाट आवा। तो उसने फिर एक दिन मारी पीट दी वा, मारी पिट्टी, सारा धन चोर के ले गया। तो मारी पिट्टी उस पर बर्दाश्त नहीं हुई और वह कुआं में डाके मर गई। तो अपना तो मर गई। तो वो तो और खुला हो गया, और खुला और बेशान लियान लग गया घर में। कड़ा ब्राह्मण का घर कड़ा उसने पाप मत दबो दिया। दबो कर अपना उसने तो उन वेश्यान के काम था। देख गया एकला वे धन चुर चुर के लिया राजा का। तो एक दिन उनने के काम करा, मार दिया। मार का उसका बड़दांगार गिर दिया मुंह में। क्यों? जिसा कर्म करेगा बंदा ऐसा ही पावेगा वो। अपना वो तो मर गया जो तो चली गई अपना अपना। उनने की था, उनका तो काम में यो था, काम में ये होता था। माँ भी मर गई, बाप लिकड़ के चले गया, और वनवास में मरिया जिया कौन जाना। तो अपना कई साल बीत गए, उसकी मुक्ति क्यों हो पापी की? पाप इतने करखे उसने, पाप क्यों करखे? तो भूत बन गया वो। भूत बन गया तो वो खूब अंडा भी लगता, अन्न पानी जल पानी कुछ नहीं पावा। तो उसने तो गोकर्ण एक दिन अंडा फिरदा और अपना घर आ गया। घर का तो हाल टूटा टूटा ढूंढ पड़िया, वो मरे गया। दुनियादारी बोली माँ भी मर गई तेरी और वो भी मर गया अपना। एक दिन वो तो सोया रात ने। तो कोई तो उसने बिल्ली बन के दिखा, कोई म्याऊं करे, कोई भालू बने, अंडा वो भटकता। वो तो ज्ञानी ध्यानी पंडित है, उसने देखा कि भाई कोई प्रेत आत्मा है घर में, तो किसकी मुक्ति नहीं हो रही। मन ने तो बेरा पटिया था कि मेरी माँ की मौत होगी और मेरे भाई की मौत होगी। तो मैंने गया जी में जाकर उनके पिंड भराए, मुक्ति क्यों नहीं हुई किसी। देखा तो उसने बोले भाई तो सामने आके है, हाथ जोड़ के खड़े हो गया। मैं तो बोले तेरा भाई हूँ। बोले भाई की मुक्ति मैंने कराई उसमें जाके। बोले मैंने बहुत बड़े बड़े पाप करके, मेरी मुक्ति नहीं होने वाली को नहीं भाई, मेरी मुक्ति तो बहुत पाप करके है मैंने, मेरी मुक्ति गया मैं तो कितने पिंड कर ले तो भी नहीं होगी। जो जिसने थोड़े बहुत पाप करे उसकी गया मुक्ति हो जाए, उसकी मेरी कड़त हो जाए। बोले अच्छा।
तो उसने भगवान सूर्य नारायण भगवान तक जल दिया, बड़े बड़े पंडित बुलाए, पूछा, अपना ध्यान ज्ञान करया सूर्य नारायण भगवान ते, हे नारायण भगवान रास्ता दिखा। सूर्य नारायण भगवान तो ओम आदित्य नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम नारायण नमः, सूर्य नारायण भगवान तक जल देने लग गया। तो सूर्य नारायण भगवान प्रकट हो गए कि बोल गोकर्ण, क्या के बात है बच्चा, कि वे सूर्य नारायण भगवान मेरे भाई की मुक्ति नहीं हो रही, मैंने गाया जी में भी पिंड भरा लिए और उसकी मुक्ति नहीं हो रही, उसने इतने पाप कर रखे कि बच्चा भागवत कर तू, भागवत का तो बड़ा कोई चीज नहीं, और वह मुक्ति दिला सका है, भूत प्रेत ने सब ने मुक्ति दिलानी भागवत माता है। तो गोकर्ण ने बहुत तैयारी तिगारी करी, दुनियादारी इकट्ठी करी, सबका निमंत्रण दिए, बड़े बड़े ऋषि मुनि बुलाए और गोकर्ण ने भागवत करी। और जब उसका भाई की मुक्ति हुई भाई, बहुत बड़ी मुक्ति हुई। वो तो हवा में जड़ा भागवत में बैठा प्रेत आत्मा तो जदे हवा ले जे उसने उड़ा के ले जे, तो उसने 7 गांठ का एक बांस पड़ा था, उसमें बैठ गया वो। पहला दिन एक का अध्याय सुनया तो भागवत का एक गांठ टूटी, दूसरा दिन सुनया तो दूसरी टूटी, तीसरा दिन सुनया तो भागवत सुनी उसने 7 दिन की भागवत हुआ है। तो 7 दिन में उसने विमान लेना आया, श्री विष्णु भगवान के पार्षद उसको लेना आए। उसने लेना आए तो गोकर्ण उठ कर बोले, भाई भागवत तो सब ने सुनी है, इसने कुकर ले जाओ, भाई इसने सच्चा हृदय से भागवत सुनी है, भागवत तो सब ने सुनी है, और इसने सच्चा हृदय से तेरे भाई की मुक्ति होगी। भागवत माता मुक्तिदायिनी है, प्रेत योनि की भी मुक्ति कराओ, भागवत इतनी बड़ी चीज है। तो फिर गोकर्ण ने दोबारा फेर करी भागवत, सब ने ध्यान तक सुनी और सब वैकुंठ में वास होया। अरे किसी का कर्म में परमात्मा ने लिख दी, जो ये वो कर, ऋषि ने समझाया था भगवान ने कि तेरे कर्म में बच्चे नहीं है, तो आत्म देना सब दान पुण्य भी करे, सब करे। जब गोकर्ण ने अपने माता पिता खातर भी भागवत करी और गोकर्ण ने जब उनकी भी मुक्ति कराई, हे भागवत मुक्तिदायिनी, इसी धुंधकारी की मुक्ति दी सी सब ने दिए। कहानी काणु गारे भरनाला न सुननाला न 6 घड़े मृत के भरे 2 कणी, एक 2 सोने के, 2 गोकर्ण महाराज के और व्यासपीठ के। जय हो भागवत माता की। मेरी कहानी सुनियो भाई, लाइक करियो, आगे बढ़ाइयो, सब्सक्राइब करियो चैनल ने जो नए आओ, और सब न राधे राधे, जय श्री राधे।